कैसे हो बच्चा पार्टी। मैं हूँ सितांशु। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.4। तो हम एक्सरसाइज 2.4 पर पहुँच गए हैं। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आप सभी अपनी बुक में देखें, बुक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी बुक में देख के बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे जब आप क्वेश्चन को बुक में देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है बेटा, हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। अब रेक्टेंगल होता क्या है, चलो देखो, ये आपके पास एक फिगर है। ठीक है, जो ये लॉन्ग वाली साइड होती है इसे बोलते हैं लेंथ, और जो ये शॉर्ट वाली साइड होती है ये होती है ब्रेथ। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। एरिया बोला जाता है इस वाले हिस्से को, ये जो रेक्टेंगल के अंदर वाला पोर्शन है इसे कहा जाएगा एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल इज 2 डायमेंशनल फिगर, यानी कि जैसे आपके पास ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड रेक्टेंगल की शेप का है। इट इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। दिख रहा है ये लेंथ ज़्यादा है, ये ब्रेथ कम है लेंथ से, तो ऐसी शेप को रेक्टेंगल कहते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है उसे फाइंड आउट करो, और उसे कहा जाता है एरिया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हम इस एक्सरसाइज में जनरली बेटा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज में उसी के बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है। और कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी इस एक्सरसाइज में तो वो भी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 चीज़ों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ हमारे पास गिवन है और ब्रेथ भी हमारे पास गिवन है। लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब आप इसे करेंगे तो एक रफ वर्क में इसका मल्टीप्लिकेशन शो कर देना इस तरीके से। तो 5.7 मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो बड़ी डिजिट होती है वो ऊपर आती है और छोटी डिजिट नीचे आती है। बड़ी डिजिट इन द सेंस जिस वैल्यू में डिजिट्स के जो नंबर है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये जो वैल्यू है इसमें डिजिट्स के नंबर ज़्यादा है 1 और 2, और इसमें 1 है। तो जिसमें ज़्यादा वो होंगी डिजिट्स होंगी, जिस वैल्यू में वो हमेशा ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी वैल्यू नीचे। तो 3 7 जा 21, 1 यहाँ पे, 2 कैरी इधर, 3 5 जा 15 प्लस 2 17। दोबारा देख लेते हैं, 3 7 जा 21, 1 नीचे आएगा, 2 कैरी आएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि आपके पास जो पॉइंट है डिजिट के बाद, जैसे 7 के बाद पॉइंट है ना, तो वो एक डिजिट के बाद है राइट साइड से। तो आप चेक करोगे कि राइट साइड से कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम आंसर में भी अपना एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्या आएगा, 17.1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का आंसर जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड। अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन गिवन हैं। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं क्योंकि इसमें 10 की वैल्यू गिवन है। इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप शॉर्टकट में से सॉल्व कर सकते हो और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रूल्स।
बिना रूल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम कैसे क्वेश्चन करेंगे वो हम देखेंगे। 3 का फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, 3 का फर्स्ट है 1.3 इंटू 10। ठीक है, अब इसे मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि जब हम शॉर्टकट वाला रूल अप्लाई करेंगे तो हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे विद इन अ सेकेंड्स, बिना देरी लगाए। ठीक है, एक तो होता है लॉन्ग मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। लेकिन बच्चे ये आप तभी ध्यान रखेंगे कि जब आपके पास क्या हो, 10 हो, यानी कि जब आपके पास 2 डिजिट्स होंगी। ठीक है, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। क्या कंडीशन है? अगर आपके पास 2 डिजिट होगी और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और उनमें से दोनों डिजिट्स में से एक वैल्यू ऐसी है जिसमें 10 हो या 10 से बड़ी नंबर हो, जैसे कि 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स होने चाहिए दोनों में से एक डिजिट में। क्या कहा मैंने कि 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई हो और उन दोनों में से एक डिजिट या हो 10, 100, 1000 या इसी फॉर्म में हो। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे मैं अभी बताता हूं। पहले इसे लॉन्ग मेथड से करते हैं। करते क्या है हम, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब 2 डिजिट दोनों में ही थी तो मैंने एक डिजिट कोई सी भी ऊपर लिख दी क्योंकि दोनों में डिजिट सेम है। 1 3 2 डिजिट, 1 0 2 डिजिट। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 0 3 जा 0। बताया था मैंने कल कि 0 की मल्टीप्लाई जिसके साथ भी होगी वो हमेशा 0 ही आएगा। 0 3 जा 0, 0 1 जा 0। ठीक है, अब 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्रॉस लगाएंगे, पता होगा आपको। ठीक है, 0 की दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करी। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो पहले फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस, तो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। अब लास्ट में ऐड करा जाता है इन्हें। 0 3 प्लस 0 कितना होगा? 0 नहीं, 3। जब मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ किसी भी डिजिट की तब 0 आता है, और जब ऐड करते हैं तो वो वैल्यू आती है अदर देन 0, 0 को छोड़ के। तो 3 प्लस 0 विल बी 3। कैसे इसे याद रखेंगे? सपोज करिए आपके पास 3 टॉफीज है। ठीक है, और मैंने आपको दी 0 टॉफी, तो कितनी टॉफी होंगी आपके पास? 3 टॉफीज ही तो रहेंगी। तो इसी तरीके से 3 जो है वो आपके पास सपोज करिए टॉफीज है और इसमें 0 टॉफी ऐड करी तो फिर भी 3 तो बचेगी, इसीलिए 3 और 1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चेक करते हैं कितने डिजिट के बाद पॉइंट है फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये हुआ हमारा कितना? 13.0, जिसे हम 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ जो जनरली होता है। अब इसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं बिना रूल्स को कॉम्प्रोमाइज करे, वो इस तरीके से होगा। देखो 1.3 इंटू 10 करना क्या होगा? सबसे पहले आप जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे हर इक्वेशन में, चाहे वहां पे 100 हो, 10 हो, कुछ भी हो। तो 1.3 की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करोगे तो 1.3 इंटू 1 कितना आएगा? 13। अभी पॉइंट को रहने देंगे, पॉइंट को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ डिजिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 1 जा 13। क्लियर है? कोई भी डिजिट होगी चाहे बड़ी होगी और आपके मल्टीप्लाई में 10 100 होगा तो सबसे पहले पूरी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 के साथ। 13 1 जा 13। अब देखेंगे कितने जीरो हैं आपके पास क्वेश्चन में। एक जीरो है तो वो जीरो इसके पीछे आ जाएगा, बहुत इजी है। 13 1 जा 13,
10 है, एक जीरो है, वो जीरो हम 13 के पीछे लिख देंगे। ठीक, अब चेक करेंगे कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है हमारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13। जनरली पॉइंट के बाद अगर जीरो हो तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इजी है ना। दोबारा बताता हूँ, डिजिट पूरी की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 13 1 जा 13, जीरो बचा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में चेक करेंगे कि अब जीरो ऐड होने का मतलब इसके पीछे जीरो लिखेंगे, ऐड मत कर देना 13 प्लस जीरो, तो जीरो इसके पीछे लिख दिया, अब ये बना 130। अब क्वेश्चन में चेक करेंगे कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है। राइट साइड से यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 13। देखिए दोनों में आंसर सिमिलर है, तो ये वाला जो तरीका है ज़्यादा सुटेबल है, जिससे कि आप इजीली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चे, है ना। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, थर्ड पार्ट देखेंगे और बहुत सारे पार्ट हैं इसके। मुझे तो लगता नहीं कि सारे पार्ट समझाने की जरूरत है इसकी, कुछ पार्ट में समझा दूंगा तो आप अपने आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब सपोज हम ले लेते हैं एक केस थर्ड का, किसका, सिक्स्थ का। ठीक है, जिसमें 100 वैल्यू है, या फिर आप ले लो फिफ्थ का। थर्ड का फिफ्थ पार्ट ले रहा हूं मैं, थर्ड का पार्ट फिफ्थ लिया, या चलो पहले सेकंड एक सिमिलर इसी तरीके का समझा देता हूं, फिर आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थर्ड का सेकंड देख लो आप, थर्ड का सेकंड 36.8 इंटू 10। ठीक है, थर्ड भी देख लो इसका, थर्ड का थर्ड भी देख लो आप, पूरा क्लियर होना चाहिए आपको, कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 153.7 इंटू 10। ठीक है, अब आपको कभी भी अगर डिजिट्स ज़्यादा आ जाए आपके क्वेश्चन में तो घबराना नहीं है, ऑलवेज फॉलो द रूल, हमेशा रूल को फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आप पूरी डिजिट की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे विदाउट पॉइंट, पॉइंट को नहीं लिखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे 368 है, 368 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 368 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 विल बी 368। ठीक है, यहाँ पे कितनी बड़ी डिजिट हो डजेंट मैटर, चिंता नहीं करनी है, सीधा 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 368 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 368। ठीक है, अब जीरो है तो एक जीरो है, तो एक जीरो अपने आंसर में लिख देना है। ठीक, अब अगर 2 जीरो होते तो 2 जीरो लिखते, अब 2 जीरो वाला भी करेंगे हम आगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में चेक करना है कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना आया 368 आंसर, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला जीरो जनरली हम नहीं लिखते हैं। तो ये थर्ड का सेकंड है। अब थर्ड का थर्ड देखो, अब यहाँ पे 4 डिजिट है, कोई बात नहीं, वैसे ही करेंगे। 5 डिजिट हो तब भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये उसी केस में होगा जब आपके पास दूसरी जो वैल्यू हो वो 10 में हो, 100 में हो, 1000 में हो, इस तरीके से हो। ठीक है, तो 1537 इंटू 1 विल बी 1537। ठीक है, पॉइंट को नहीं लेंगे पहले, अब एक जीरो है तो एक जीरो यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से चेक करना है, इस साइड से, यहां से मत चेक करना, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट साइड मतलब ये वाली साइड, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में आएगा 1537.0 है, तो सिर्फ यही हम आंसर को क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर है बच्चे, वेरी गुड।
अब हम इसका करेंगे और पार्ट जिसमें आपके पास 100 और 1000 होगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। चलिए अब देखिए इसका 100 वाला पार्ट देखते कोई। इसका है 5th पार्ट। थर्ड का 5th है 31.1 इंटू 100, ठीक है। और एक देखेंगे इसका 1000 वाला पार्ट जो कि आपके पास है 12th। बाकी तो बेटा आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो जरूरत है भी नहीं। इतने इंटेलिजेंट तो आप खुद ही हैं कि एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे, तो बाकी के क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे आप। और बेहतर तो यही रहता है कि आप खुद ही प्रैक्टिस करें समझ के, तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। सारे क्वेश्चन में समझाऊंगा तो फायदा नहीं है। तो जैसे हम क्वेश्चन उतारते हैं उसे रीचेक करते हैं। तो थर्ड का 5th है हमारे पास 31.1 इंटू 100 और 12th है 0.03 इंटू 1000, ठीक है। स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही स्टेप करेंगे। 311 मल्टीप्लाई बाय 1, बताओ क्या आएगा? यस 311, ठीक है, बिना पॉइंट को अभी लगाए। अब कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो आंसर में भी आप 2 जीरो इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? अब चेक करेंगे क्वेश्चन में कि राइट साइड से कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहां पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमारे पे भी 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये होगा हमारा 3110 आंसर। क्लियर है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो इसका 12th वाला पार्ट, सेम वैसे ही। अब आप अपना दिमाग लगा के इसे मुझे गाइड करो कैसे करेंगे। 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1, यस 003, ठीक। नेक्स्ट 3 जीरो है, वही 3 जीरो यहां पर भी आ जाएगी, 1 2 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करेंगे राइट साइड से कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो क्वेश्चन में आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या आएगा? 30, ठीक है। पॉइंट के बाद की जीरो तो नहीं लिखते हैं, और जनरली किसी क्वेश्चन में जैसे इसमें है 3 के बाद 0 है और कोई पॉइंट नहीं है, पीछे पॉइंट है, तो इन दोनों जीरो को भी हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 30। तो वैल्यू कितनी आई? 30। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सारे पार्ट सॉल्व होंगे। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी, तभी तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी बुक में देखिए। ए 2-व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्या कहा जा रहा है? आ 2-व्हीलर। 2-व्हीलर का मतलब होता है जिसमें 2 व्हील होते हैं, ठीक है। 2 व्हील मतलब 2 पहिए होते हैं। अब 2 पहिए किस में होते हैं बताओ? कार में होते हैं? नहीं। स्कूटी में होते हैं, बाइक में होते हैं। तो 2-व्हीलर मतलब कोई 2-व्हीलर बाइक या स्कूटी है, जब वो चलती है तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 55.3 किलोमीटर। तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले इसका, ठीक है। टू व्हीलर ही है ना? हाँ जी 2 व्हीलर ही है। 2 व्हीलर कवर्स distance in 1 liter of petrol। कितना है?
55.3 किलोमीटर। ए टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितना? 55.3 किलोमीटर। एक जो टू व्हीलर है 1 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, 55.3। आगे कहा जा रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आगे दूसरा स्टेटमेंट आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक बाइक है, स्कूटी है, उसमें 1 लीटर पेट्रोल आप डाल रहे हो और चल रही है कितनी हो? 55.3 किलोमीटर। ठीक है, 55.3 किलोमीटर ऐसे भी आप मान सकते हो कि आपके घर से लेके बाजार तक का रास्ता या फिर कहीं दूसरी जगह स्टेशन का रास्ता, तो इतना वो चल रही है 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर में इतना। अब उसमें 10 लीटर्स पेट्रोल डालोगे तो कितना चलेगी? 10 टाइम्स ज़्यादा चलेगी ना। तो 10 टाइम्स ज़्यादा चलेगी तो कितना कवर होगा डिस्टेंस? निकाल लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 55.3 किलोमीटर। ठीक है, इसे आप 55.3 इंटू 10 भी लिख सकते हो। मैंने ऐसे लिख दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप इस डिजिट को यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या है कि 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 10 इंटू 55.3, क्योंकि 1 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा था, है ना। अब 10 लीटर में कितना कवर होगा? 10 लीटर में कवर होगा आपका 10 इंटू 55.3। क्लियर है? आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, इससे समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से समझो कि कोई चीज़ है आपके पास। ठीक है, मानो 1 लीटर में आपके पास कोई चीज़ 20 है, 20 किलोमीटर है, तो उसमें 2 लीटर होगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 10 लीटर में कितना हो जाएगा? बार बार ऐड करोगे। तो इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता है। तो कैसे आएगा? 1 इंटू 55.3, तो 1 इंटू 55.3 विल बी 553। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 करा था वैसे ये सेम 553 मल्टीप्लाई बाय 1 553। अब एक 0 है वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ में किलोमीटर है तो हमें यूनिट जरूर लिखनी होती है। ठीक है, ये यूनिट्स का चक्कर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छी तरीके से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतना ध्यान रखना कि यूनिट जरूर लिखना। अब क्वेश्चन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 553 किलोमीटर। है ना सिंपल, बस समझने के ऊपर बात। तो बेटा वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, है ना, ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिले और औरों को भी बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा, वेरी गुड।